हेलो दोस्त, स्वागत है। और अभी आप लोगों ने पिछले क्लास आपको देखे होंगे, समान विज्ञान और समान ज्ञान से रिलेटेड एक वीडियो डाला गया होगा और ये आपका हिंदी का सेशन डाला जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग जो है इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट से। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट मिलता है ना। आप लोग जितनी संख्या में वीडियो देखते हैं, कम से कम 50% भी लाइक नहीं रहता। आप तो कम से कम कुछ बच्चे जो हैं जो सीधे वीडियो देखते हैं और पतली गली से फुर हो जाते हैं, तो भागना नहीं है, लाइक करके जाना है। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन का आप जवाब दिया जाए फटाफट से, है ना। कुछ क्वेश्चन को कर लिया जाए। क्वेश्चन है कि मुद्रित, अब हिंदी है दोस्तों तो हिंदी थोड़ी सी टाइम लगता है पढ़ने में, तो समझ के पढ़िएगा। मुद्रित महीपति मंदिर आए, अब लास्ट समय है तो आप लोग रट जाना ही भलाई है आंसर क्वेश्चन। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करा ना कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए, इस उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार आपको जान छोड़ेगा नहीं, ये आपको हर एक पूछेगा ही पूछेगा। तो इसमें हो जाता है अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। चलिए आगे क्या है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है। तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। अब देखिए, अब आप लोग अगर कलम कॉपी लेकर बैठे होंगे तो नोट कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा कर पूछा जाता है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अब आपको से पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस कौन सा भाव है, जब आपको मालूम ही नहीं तो अस्थाई भाव है। तो मैं 9 संख्या को मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस और शांत रस, ये सब आएगा तो अस्थाई भाव से रिलेटेड। सीधा आंख बंद करके अस्थाई भाव टिकट कीजिए, और नहीं सुने तो वीडियो को पॉज करके फिर से सुन लीजिए। नेक्स्ट है महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा क। क जो है महाप्राण व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरपेट सब में निम्न में से कौन सा समास। नहीं कहता कि हम भरपेट खाना खाए हैं, भरपेट। देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अवयवी भाव समास कह रहा है। जिस समास पद का पहला खंड अवयव हो, कह रहा ना भर पेट, तो समझिए इसमें सही जवाब हो जाएगा अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महादेवी वर्मा की कृति यामा है। महादेवी वर्मा की कृति यामा है तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काव्य संग्रह। क्या हो जाता है? काव्य संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है रोहबू सब मिली आबहू भरत भाई, हा 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 भारत दुर्दशा ने देखी जाए, यह पंक्ति किसकी है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, हिंदी थोड़ी सी टफ होती है। रोबहू सब मिली आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, यह पंक्ति किसकी लिखी गई है। ये लिखी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नहीं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपको ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। चलिए और हम लोग आगे चलते हैं। ट कराना ट, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी पूछ सकता है। नहीं बोलता ट, अरे भाई ट में मूर्धन्य होता है, ट में मूर्धन्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे आपसे पूछा जाएगा क, तो क पढ़ के देखिए कंठ से उच्चारण हो रहा है ना, क ख ग घ अंग ह अपर पहिया आ, ये सब कंठ से हो रहा है, इसको देखना। जैसे मूर्धा है, मूर्धा वाला आपको चीज हम बता देते हैं, जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, त्वर्गिन, र, मूर्धन्य से, ये सब मूर्धा में आता है। तो कुछ कुछ चीज जो है जैसे ओठ से ना कहता ऊ प, दोनों ओठ सट रहा है ना, प पापा, पापा में प सट रहा है ना, इसमें ओठ से उठा। इस प्रकार से एग्जाम में पूछे, बना लीजिएगा। अब जैसे आप कहेगा नासिका, नाक से कैसे उच्चारण होगा, जब हम ना कोई कहता न में ना, नाक से ज्यादा उच्चारण होता है, इसमें नासिका आएगा ऑप्शन में, आप लोग उसको मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे क्या कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में
दो मात्राओं से अधिक समय लगे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आप लोग अपने छुपे छुपे देखिए नहीं, उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग इसके बाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर टाइम देते हैं, तो शेयर कहीं भी वीडियो को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो ख जो है से इसमें अल्पप्राण नहीं है, चलो अलग हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द जो है आपका कलम है। नहीं बाबू, कमल है। रूढ़ शब्द क्या है? इसमें देखिए कमल लिखा है ना, पंकज कमल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूढ़ शब्द। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आ गया कि हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द कौन सा है? अरबी। क्या है? अरबी। अरबी शब्दों का उदाहरण बताएं मैं कुछ, जैसे अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, अबारा, ये सब जो है ना आपको अरबी शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि पर्वत की तलहटी के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का चयन करें? तो पर्वत की जो तलहटी के लिए एक शब्द का इसमें से चयन करना है, तो चयन करना है उपत्यका का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपत्यका का। नेक्स्ट है मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। कारण मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है मैं, तो मैं वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विद्या जोड़ अर्थी है बाबू, देखिए तो ऑप्शन में विद्या जोड़ अर्थी कहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है खून के खुट्टा घूंट पीना, है ना, खून के जैसे खून के घूंट पीना, मुहावरा का सही अर्थ बहुत ही भयानक है। खून के घूंट पीना मतलब भारी गुस्से को बर्दाश्त करना नहीं कहता है। कोई भी गुस्सा में है तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन गुस्सा है एकदम लगेगा मन ही मन खून के घूंट पी रहा हूँ, तो भारी गुस्सा को बर्दाश्त कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह अभी इधर ही आया था। वह अभी इधर ही आया था, वाक्य क्या है? वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिशा बोधक संरचना। दिशा का बोध इसमें करा रहा है ना, वह अभी इधर ही तो आया था, तो दिशा बोधक संरचना हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यशोदा का सही संधि विच्छेद बताइए। यशोदा, यशोदा, यशोदा का सही संधि विच्छेद आपको हो जाएगा यश जोड़ दा। नेक्स्ट है निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा? निस। अब बताइए, अब सब आपको लगेगा कि सब तो निशे से बना है। चार गो ऑप्शन है ना बाबू, निश्चय, निर्वास, निर्वाह, निर्दोष, तो इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा निश्चय। निश करा न निश मतलब देखिए पूरा बोल रहा निश्चय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए कि नहाया धोया, नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? दो गो इसमें वर्ड जुट रहा है, तो नहाया धोया द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसू रोते रोते सो गई, रेखांकित पदबंध है, नहीं करा है कि आंसू जो है किसी बच्ची का नाम है, रोते रोते सो गई, तो सही जवाब हो जाएगा और क्रिया पदबंध का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध? कवि और कविता जो निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना? दर्शनीय शब्द जो है आपको इरी से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में जो है सामान्य भविष्य काल लगता है। और आगे जो क्वेश्चन है आपको गद्यांश पढ़ने वाला है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर ही के जाइएगा, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्त, प्रतिदिन आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। प्लेलिस्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसका पीडीएफ का भी लिंक दे दीजिए। ठीक है दोस्त।